नमस्कार, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज जो हम देख रहे हैं वो हमारा जो टॉपिक है बीएससी थर्ड ईयर जो हमारा फाइनल ईयर है उसका पेपर नंबर जो हमारा सेकंड है, जूलॉजी पेपर सेकंड, जिसका नाम है एनिमल इकोलॉजी एंड बायोस्टैटिक्स, जिसकी 1 से 4 यूनिट हमें एनिमल इकोलॉजी के अंतर्गत पढ़नी है और अंतिम हमारी जो पंचम यूनिट है वो हमारा बायोस्टैटिक या जैव सांख्यिकी के बारे में हमें अध्ययन करना है। तो आज हम जो बात कर रहे हैं यूनिट फर्स्ट की बात कर रहे हैं और उसका आज जो हम एजेंडा देख रहे हैं वो है हमारा इकोलॉजिकल पिरामिड्स। क्या होता है इकोलॉजिकल पिरामिड्स या पारिस्थितिकी स्तूप क्या है, उसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त करनी है। तो आइए सबसे पहले हम देखें इसके बारे में। आज का हमारा जो एजेंडा है, मेन एजेंडा है, वो हमारा है इकोलॉजिकल पिरामिड्स ठीक है, पारिस्थितिकी स्तूप। ठीक है, आज जो हम देख रहे हैं स्तूप क्या होते हैं, ठीक है ना। स्तूप या हम बात करें, हमें ये चीज़ यहाँ पर क्यों पढ़नी रही। हम पारिस्थितिकी के बारे में चर्चा कर चुके हैं कि हमारा ई प्लस को प्लस और लॉजी, ठीक है ना। तो हमारा इन्वायरमेंट कम्युनिकेशंस की जो स्टडी के तहत हम देख रहे हैं पिरामिड्स ट्रायंगल इस प्रकार का बना हुआ एक शेप होता है और उसके आधार पर हम ज्ञात करते हैं कि कौन सी जो हमारे प्रोड्यूसर और कंज्यूमर्स हैं, उत्पादक एवं उपभोग किस प्रकार से यहाँ पर एक क्रमिक रूप से या हम बात करें उसके कि एक सीक्वेंस के रूप में कौन पहले आता है और कौन बाद में रहता है। तो प्रकृति का नियम है, जैसे हम देखेंगे कि छोटे जीवों की संख्या अधिक होती है और बड़े जीवों की संख्या कम होती है। जैसे माना कि ये कोई स्मॉल साइज के जो हमारे एनिमल्स हैं वो देखेंगे नंबर ऑफ मैनी है, पर एक हम जैसे बड़े जीव की बात करें तो वो यहाँ पर एक है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं अंतर प्रकृति का जो तालमेल है उसे बनाए रखने के लिए हमें पिरामिड्स को पढ़ना बहुत ही आवश्यक है, ठीक है ना। पिरामिड्स की बात करें तो एक हमारा 7 वंडर्स में इजिप्ट में जो मिस्र के पिरामिड्स हैं उस प्रकार के दिखते हैं। जहाँ पर हम बात करें एक नॉर्मल पिरामिड्स की बात करें तो इस पिरामिड्स में हम देखें कि इसका जो ऊपर वाला शेप है वो किस प्रकार से, ये इस प्रकार से बनता है। कंटिन्यू हम इसको देखें, इस प्रकार से देखें, ठीक है ना, स्क्वायर, और उसकी चारों एक कोने पर मिलती है। अब यहाँ पर हमें जो देखना है, सबसे पहले हम बात करें तो यहाँ पर अलग अलग एरिया हमने डिवाइड कर रखे हैं। जैसे फर्स्ट सीक्वेंस की बात करें हम यहाँ पर, ये एरिया, जैसे माना कि इस क्षेत्र में कोई जीव या प्लांट्स हैं वो संख्या में ज़्यादा है तो उसका हमने एक एरिया निश्चित कर दिया है यहाँ पर इतना, ठीक है। तो ये हमारा एक क्षेत्र हो गया माना। नेक्स्ट हम बात करनी है हमें, फिर इसके ऊपर वाला क्षेत्र को हम देखें, ठीक है। ये एरिया यहां तक आ गया हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट हम जो देख रहे हैं तो यहां पर जैसे क्या है, जैसे पिरामिड्स की बात करें, अलग अलग क्षेत्र के पिरामिड्स अलग अलग क्षेत्र को दर्शाते हैं। किस क्षेत्र के पिरामिड्स सीधे होते हैं और किस क्षेत्र के पिरामिड्स उल्टे होते हैं। तो हमने यहाँ पर एक क्षेत्र डिवाइड किया। जैसे पहला रीजन देख रहे हैं हम, हमारा जो ब्लैक वाला रीजन है वो इस प्रकार से डिवाइडेड है, ठीक है, वो यहाँ तक। फिर ग्रीन वाला रीजन यहाँ, रेड यहाँ पर और ब्लू वाला यहाँ पर। तो अलग अलग जो जोनल है हमारे पास, यहाँ पर अलग अलग जो स्तर है या सोपान है हमारे पास जिसकी हम बात कर रहे हैं या पिरामिड्स में। और इन पिरामिड्स को हमें क्यों आवश्यक है, क्योंकि हमें ये देखना है ये किस प्रकार से संभव है, ठीक है। तो जीवों में हम बात कर रहे हैं कि इसके माध्यम से क्या, जैसे माना कि हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं कि सबसे पहले प्रकृति पर हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास सनलाइट उत्पत्ति मानी है सनलाइट से, तो हमारे पास सूर्य यहाँ पर अवेलेबल था और यहाँ पर सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन होंगे, हर्बीवोरस जो शाकाहारी है। तो शाकाहारी यहाँ पर प्लांट्स
ठीक है, ये नंबर ऑफ मैनी है इसलिए इसका ये वाला रीजन दे दिया। इससे ऊपर हम रेड जोन में जाएं तो वहां पर जो शाकाहारी जंतु हैं जो इन्हें खाएंगे वो यहां पर सबसे पहले यहां पर इसको दर्शाएगा, तो वो होंगे इससे कम, फिर उन शाकाहारी को उनसे बड़े जानवर खाएंगे वो, और उन जानवर को सबसे ऊपर जो मोस्ट हम बात करते हैं टर्शरी या तृतीयक हमारे जो कंज्यूमर्स हैं वो टर्शरी कंज्यूमर्स वो इसे खाएंगे। तो एक क्रम चलता रहा, पर यहाँ पर उसकी संख्या कम, यहाँ पर इसकी संख्या ज्यादा। बात करते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड्स का मतलब क्या होता है, तो एक बार हम हमारे पीपीटी की स्लाइड पर आएंगे और वहां हम देखेंगे कि किस प्रकार से इसे डेफिनेशंस को डिफाइन किया है, किस प्रकार से वहां बताया है, कौन से इन पिरामिड का दूसरा नाम क्या है उनके बारे में भी जानते हैं। आइए सबसे पहले हम देख रहे हैं आज हमारा इकोलॉजिकल पिरामिड्स पारिस्थितिकी स्तूप में हम सबसे पहले देखेंगे हमारा परिचय, इंट्रोडक्शंस की बात करते हैं क्या है। ठीक है, इकोलॉजिकल पिरामिड्स आर जियोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस जो हमारा है ऑफ द ट्रॉपिकल स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम। ठीक है, पारिस्थितिकी में उपस्थित पोषण स्तरों के पारस्परिक संबंधों का आलेख द्वारा ही प्रदर्शित किया जाए। हमने यहाँ पर एक आलेख बनाया है और वहाँ पर अलग अलग जानवरों को या जीव को वहाँ पर हमने रखा है। पारिस्थितिकी के ऐसे आलेखों को हम क्या कहते हैं, हम स्तूप, पारिस्थितिकी स्तूप कहते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या है, एक तो सबसे पहले हमारे पास जो यहाँ पर है वो है ट्रॉपिकल लेवल या पोषण स्तर के आधार पर खाद्य श्रृंखला में पोषण स्तर महसूस होता है, जैसा कि हम प्राथमिक उत्पादक देख रहे हैं। फर्स्ट हमारा जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं वो, फिर हर्बीवोरस है, फिर प्राइमरी कंज्यूमर या कार्निवोरस प्राथमिक मांसाहारी आ गए। ठीक है ना, तो शाकाहारी हम प्राथमिक मांसाहारी जो हमारे हैं हर्बीवोरस हैं, एंड प्राइमरी कंज्यूमर कार्निवोरस है वो क्या है, हमारे कंज्यूमर्स हैं। वो प्राइमरी हो सकते हैं, सेकेंडरी हो सकते हैं, टर्शरी हो सकते हैं। ठीक है ना, सबसे पहले इसे बताने वाले एक वैज्ञानिक थे जिसका हम नाम लिख रहे हैं यहाँ पर इस पिरामिड्स के लिए। मेन तो यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं सबसे पहले यहाँ पर कौन आएगा, सबसे पहला पॉइंट हमें देखना है, वो देखना है हमारा इंट्रोडक्शन, परिचय। परिचय के बारे में हमें देखना है सबसे पहला पॉइंट, और यहाँ पर हमें बात करनी है पोषण स्तर, जिसको बोलते हैं हम ट्रॉपिकल लेवल। ट्रॉपिक लेवल जो है हमारे पास है, ठीक है, जो हमारा ट्रॉपिक लेवल है या पोषण स्तर के आधार पर हमने इसको बांटा है। ठीक है, अब किन किन भागों में बांटा है, तो हमने बांटा है सबसे पहले उत्पादक और फिर उपभोग के आधार पर। सबसे पहले हमारे पास कौन है, उत्पादक। नेक्स्ट आता है हमारे पास उपभोग, जो यूज कर रहे हैं, उपभोक्ता। प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। ठीक है, अब यहां पर हमने प्रोड्यूसर और कंज्यूमर्स के बारे में देखा कि कौन किसका यूज कर रहा है। यहां पर पोषण स्तर के आधार पर हम यहां देख रहे हैं, सबसे पहले हमारे पास कौन आएंगे, प्राइमरी जो प्राथमिक है, प्राथमिक उत्पादक किसमें, प्रथम, द्वितीय व हमारे तृतीय जो कंज्यूमर है। ठीक है, जिसमें शाकाहारी, और शाकाहारी से बाद कौन आएंगे, हमारे प्राथमिक मांसाहारी आएंगे, और उसके बाद द्वितीयक मांसाहारी यहाँ पर आएंगे। ये हमारे क्या है, ये सारे हमारे क्या है, पोषण स्तर है, ये ट्रॉपिकल लेवल है। ये ट्रॉपिकल लेवल किस किस प्रकार से बना है उसके बारे में है। इस प्रकार इस पिरामिड्स या इस आलेख को प्रदर्शित करने वाले जो वैज्ञानिक थे, यह एक ब्रिटिश इकोलॉजिस्ट थे जिसका नाम चार्ल्स एल्टन। चार्ल्स एल्टन 1927 में बना, इन्होंने दिया, इस आलेख को प्रस्तुत किया चार्ल्स एल्टन ने।
और इसी के आधार पर इसमें हमने एक नाम दे दिया एल्टोनियम स्तूप। ठीक है, इस जैसे हम इकोलॉजिकल पिरामिड्स की बात करते हैं तो इकोलॉजिकल पिरामिड्स का हमारा दूसरा नाम क्या है, एल्टोनियम स्तूप के नाम से भी इसे जाना जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो आलेख प्रस्तुत किए थे वो चार्ल्स एल्टन ने 1927 में प्रस्तुत किया, जिसके नाम के आधार पर इसका दूसरा नाम एल्टोनियम स्तूप भी रखा गया। तो ये तो हमने किसके अंतर्गत देखा, हमने सबसे पहले ये हमारे जो हमारे पिरामिड्स थे, या हमने इसमें जो ये अलग अलग, जैसे हम यहाँ पर एरिया बांट रहे हैं, ये क्या है, हमारे टेरिस है। ठीक है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, सोपान। अलग अलग सोपान है, जैसे ये एक सोपान माना, ये दूसरा सोपान, ये हमारा तीसरा सोपान, ये हमारा चौथा सोपान। ठीक है ना, तो ये अलग अलग सोपान जो हमने दिए हैं वो टेरिस बनी हुई है, उन्हीं के आधार पर हमारे पास एक तैयार होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, पिरामिड या स्तूप के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, ये जो लेखा चित्र प्रस्तुत किया गया है यहाँ पर अलग अलग ड्रॉ हमने कर रहे हैं। अब माना हो सकता है कि कुछ स्तूप हमारे पास इस प्रकार से प्रदर्शित होते हैं और कुछ हमारे पास इस प्रकार से। तो अधिकतर हमें जो देखना है, ऑलमोस्ट तो हमारे पास जो होते हैं सीधे स्तूप मिलते हैं, पर कहीं कहीं पर जो पारिस्थितिकी हैं उनके कुछ स्तूप उल्टे भी हमें देखने को मिलते हैं, जिसका हम जो ये चैप्टर यहाँ पर पढ़ रहे हैं इसका हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। यह हमारे जितने भी होने वाले जो गवर्नमेंट एग्जाम्स होती है या बायोलॉजी से रिलेटेड कोई भी एग्जाम है उसमें ऐसा पूछा जाता है, जिस पर हम आगे चर्चा करेंगे। तो एक बार आपने जो अभी तक देखा है इकोलॉजिकल पिरामिड्स के अंतर्गत पारिस्थितिकी स्तूप, एल्टोनियम स्तूप क्या होते हैं, सोपान क्या है, पोषण जो स्तर है, टॉपिकल लेवल क्या होते हैं, प्रोड्यूसर्स क्या हैं, कंज्यूमर्स क्या हैं, शाकाहारी, प्राथमिक मांसाहारी या प्राइमरी जो हमारे कार्निवोरस है, हर्बीवोरस, और सेकेंडरी कार्निवोरस क्या होते हैं उसके बारे में देखा है। तो ये तो हमने सब किसके अंतर्गत बात की है, ये हमने हमारे परिचय के अंतर्गत बात की है। नेक्स्ट हम जो देखेंगे, ठीक है, उससे पहले आप इंट्रोडक्शंस में देख लीजिएगा कि किस प्रकार से हमारी यहाँ पर एक पिक्चर ड्रॉ है। ठीक है ना, तो नीचे आप देख रहे हैं, ठीक है ना, प्रोड्यूसर्स में आप देखेंगे प्लांट्स हैं एंड एल्गा। ठीक है ना, जो हमारी एल्गी एंड प्लांट्स है ये हमारे प्रोड्यूसर्स हैं। यहाँ पर दे रखी है कि 1000 यूनिट ऑफ एनर्जीज, इससे इतनी एनर्जी प्रोड्यूस होती है। सनलाइट से ये खुद सेल्फ अपने भोजन को बनाते हैं, इसलिए इसको हमने प्रोड्यूसर या उत्पादक के रूप में प्रस्तुत किया। नेक्स्ट है यहाँ पर ग्रॉस ऑफर है, प्राइमरी कंज्यूमर्स में देख लीजिए, माइस है 100 यूनिट ऑफ एनर्जी। ठीक है, इतनी एनर्जी यहाँ पर कंज्यूम होती है। नेक्स्ट हम जो देख रहे हैं वो हमारा क्या है, सेकेंडरी कंज्यूमर्स, जैसे कि हम बात कर रहे हैं ये हर्बीवोरस है, ये इनको खाएंगे। नेक्स्ट जो है ये प्राइमरी कंज्यूमर हमारे कार्निवोरस एनिमल्स हैं, जैसे फ्रॉग है एंड कैट है। ठीक है, 10 यूनिट ऑफ एनर्जी जो यहाँ पर प्रोड्यूस होती है। और लास्ट जो टॉप लेवल पर है हमारे, जिसको हम बोल सकते हैं सेकेंडरी कार्निवोरस या थर्ड कंज्यूमर्स, जिसमें स्नैक्स हैं, फॉक्स हैं, जिसमें 1 यूनिट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो ये हम एक नॉर्मल हमारा जो पिरामिड है उसके आधार पर हम समझा सकते हैं। नेक्स्ट देखना है हमें हमारे टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड्स, पारिस्थितिकी स्तूप के प्रकार, यह 3 प्रकार से होता है। ठीक है, उसके बारे में हमें चर्चा करनी है। आइए, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं हमारे प्रकार के बारे में। हमें 3 प्रकारों से इसका अध्ययन करना है और उनके प्रकारों में कुछ अलग अलग विशेषता हैं, उनके बारे में हमें जानकारी प्राप्त करनी है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट हमें देखना है टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड्स। पारिस्थितिकी स्तूप के प्रकार। ठीक है, यहां पर हम बात कर सकते हैं, ये 3 टाइप्स के होते हैं हमारे। अब कौन कौन से हैं, तो सबसे पहला हमारा जो टाइप्स है नंबर ऑफ पिरामिड्स या पिरामिड्स ऑफ नंबर की बात करेंगे। पहला जो हमारा है वो है
पिरामिड्स ऑफ नंबर्स, ठीक है, जीव संख्या के आधार पर। ठीक है, तो यहां पर हमें बात करनी है सबसे पहले जीवों की संख्या या जीव संख्या के आधार पर। हम यहां पर जीवों की संख्या भी ले सकते हैं, जीवों की संख्या के आधार पर। जीवों की संख्या के आधार पर देखें तो सबसे पहले हम पिरामिड्स, एक नॉर्मल एग्जांपल है, नंबर ऑफ जो हम एनिमल्स हैं उनकी बात कर रहे हैं, तो हम पिरामिड्स सदैव हमारे कैसे होते हैं, सीधे होते हैं, जिसमें सबसे पहले प्रोड्यूसर्स फिर कंज्यूमर्स होते हैं। ठीक है, अलग अलग जोन बना रखे हैं। इन जोनल्स में सबसे पहला जो हमारा है यहाँ पर है वो तो उत्पादक है, हमारे प्रोड्यूसर, जिसको हम बोलते हैं उत्पादक। और ये हमारे जो तीन हैं ये हमारे कौन है, कंज्यूमर। मतलब उपभोग। ठीक है, अब यहां पर हमें जॉनल्स देखने हैं, किस किस प्रकार से अलग अलग जॉन्स में यहां पर डिवाइडेड होंगे। चार हमने डिवाइड कर रखे हैं, ये हमारे क्या है, सोपान है। तो यहाँ पर हम जो पहले बात कर रहे हैं, जो हमारा फर्स्ट है सोपान, जिसको हम बात कर रहे हैं, जो हमारे उत्पादक है यहाँ पर, तो ये तो क्या होते हैं, अपना फूड सेल्फ बनाते हैं, तो इनकी जो एनर्जी है वो तो ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ, जैसे नंबर की क्वांट करें यहाँ पर, तो प्लांट्स की नंबर ऑफ मैनी बहुत संख्या में होंगे। उसके बाद जो शाकाहारी हैं वो कम होंगे, जैसे हम लोग कुछ इंसेक्ट्स को ले लें जो प्लांट्स को खाते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे कि जो इंसेक्ट्स को खाते हैं तो वो हमारे होंगे प्राइमरी कार्निवोरस, और जो लास्ट में इन प्राइमरी जो हमारे कार्निवोरस थे वो इनको खाएंगे, तो वो हम इसको हम कह सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है शेर या लोयन का, ये यहाँ पर हम ले लेते हैं। इसमें जैसे हम बात करें यहाँ पर कि फॉक्स, लोमड़ी, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं रैबिट या ग्रॉसहॉपर, जो भी हम देख रहे हैं यहाँ पर, रैबिट ले लेते हैं, रैबिट एंड बर्ड्स। ठीक है, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर ले लेते हैं हम पादप। तो क्या है, ये इसको खाएगा, ये इनको खाएगा और ये इनको खाएगा, तो इनकी संख्या क्या हो गई, कम है। यहाँ जैसे एक है, ये यहाँ 4 मान लो, ये 10 मान लो और ये 50। तो इस प्रकार का हम सबसे पहला हमारा जो देखते हैं पिरामिड्स ऑफ नंबर के अंतर्गत जीवों की संख्या के आधार पर सदैव जो हम देखते हैं ये कैसे होते हैं, खड़े होते हैं। ठीक है, पर यहाँ पर कुछ अपवाद भी हैं। ठीक है, उनकी भी चर्चा करते हैं हम हमारी पीपीटी की स्लाइड पर, एक बार आइए हम देखते हैं। पहला प्रकार देख रहे हैं जीवों की संख्या की स्तूप में। इसमें विभिन्न पोषण स्टोर की प्रति इकाई क्षेत्र की संख्या व्यक्तियों की चित्र में प्रतिनिधित्व करती है। फर्स्ट पॉइंट है। सेकेंड है, बड़ी संख्या में उत्पादकों का आधार बनता है। शीर्ष मांसाहारी की कम संख्या और शीर्ष पर काबिज है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे है, बड़ी संख्या में उत्पादकों का आधार बनता है, शीर्ष मांसाहारी की संख्या। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो है यहाँ पर संख्याओं के पिरामिड का आकार पारिस्थितिक तंत्र के पारिस्थितिकी तंत्र से भिन्न होता है।
जलीय पारिस्थितिकी तंत्र और घास के मैदान समुदाय जैसे ऑटोट्रॉफ जो होते हैं हमारे, बड़ी संख्या की प्रति इकाई क्षेत्र में मौजूद होते हैं। और लास्ट जो हम देख रहे हैं वो कम संख्या के शाकाहारी जो बदले में कम मांसाहारी के समर्थन में रहते हैं। अब यहाँ पे कुछ इसके लाभ हैं और कुछ इसकी हानियाँ भी है। जैसे हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल देख रहे हैं। पहला सबसे पहले जो हमारा टॉप कंज्यूमर्स, लास्ट कंज्यूमर, जैसे हम प्रोड्यूसर्स की बात करें यहाँ पर, ये देखिएगा ये प्रोड्यूसर्स हैं हमारे। तो इस प्रोड्यूसर्स की बात करेंगे, ग्रीन प्लांट्स हैं, इनको हर्बीवोरस ने कहा है। ये शाकाहारी हो गए हमारे। जिराफ हैं, यहाँ पर संख्या ज़्यादा है। और अंतिम में शेर की बात करें, लॉयन जो हमारा है संख्या में 1 है। तो इस प्रकार के नंबर ऑफ हमारे ये क्या हो गए, ये हमारे जो हो गए पिरामिड्स ऑफ नंबर का एक टाइप है ये, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ जीवों की संख्या के स्तूप में जैसे हम यहाँ पर बात करें तो सबसे पहले हमने पारिस्थितिक स्तूप में ये सदैव क्या होते हैं, सीधे होते हैं, अपराइट होते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम वन पारिस्थितिक तंत्र की संख्या क्या जो देखें, जो हमारा फॉरेस्ट इकोलॉजिकल पिरामिड्स की संख्या को देखें तो वो भी हमारे कैसे होंगे, सदैव सीधे होंगे। नेक्स्ट हमें संख्या के आधार पाउंड की बात करनी, तालाब के स्तूप भी क्या होंगे, सीधे होंगे। पर वृक्ष की पारिस्थिति का देखें, ट्री की हम पारिस्थितिकी तंत्र की संख्या के स्तूप सदैव उल्टे होते हैं। ट्री का हम जो देख रहे हैं वो सदैव कैसा है, हमारा अपोजिट डायरेक्शंस में होगा। ये एक अपवाद है। नेक्स्ट है हमारा पिरामिड्स ऑफ बायोमास, जैव भार के स्तूप, ठीक है, उसकी बात करनी है। पहला प्रकार हमने ये देखा। दूसरा प्रकार हम जो देख रहे हैं जैव भार के स्तूप, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या है, जीव संख्या के आधार पर उसका जितना वेट होगा, जितनी इकाई गहन होगी, उसके आधार पर इसको हम यहाँ पर रखेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर कौन क्या है उसके आधार पर नहीं, जो उसका लेवल है खाने का उसके आधार पर नहीं, पर यहाँ पर जो जैव भार है उसके आधार पर हम यहाँ रखेंगे। एक बार आइए हमारी पीपीटी की स्लाइड पर देखते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न पोषण स्तर पर उपस्थित जीवों के पारस्परिक जो संबंध है, ठीक है, उनके बारे में हमें देखना है। उससे पहले हम एक बार हमारी पीपीटी की स्लाइड पर फिर आएंगे। पहला जो हमारा था नंबर ऑफ पिरामिड्स या पिरामिड्स ऑफ नंबर के कुछ लाभ है और कुछ नुकसान भी, एक बार वो भी देख लेते हैं। एडवांटेजेस देखें, इनके लाभ क्या है। अवलोकन देन की सरल आसान विधि है क्योंकि संख्या को हम काउंट कर सकते हैं। ऋतुओं के बीच वर्ष के अलग अलग समय पर पारिस्थितिक तंत्र में बदलाव की तुलना करने के लिए अच्छा है क्योंकि अलग अलग ब्रीडिंग सीजन होता है और उस समय हम काउंट कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है, इसके नुकसान क्या है। एक विशिष्ट प्रजाति की संख्या सही मापन के लिए बहुत बढ़िया हो सकती है पर सारी जातियों को एक साथ मापने के लिए नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है जो हमारे एडल्ट हैं, जुवेनाइल्स हैं, किशोर हैं या अपरिपक्व रूप से ध्यान नहीं दे सकते, ऐसे स्टेज में हम पता नहीं कर सकते। इसमें सभी जीवों के आकार की परवाह किए बिना शामिल किया जाता है। कौन बड़ा है कौन छोटा है उसके आधार पर हम इसे शामिल तो कर लेते हैं, इसलिए उल्टा पिरामिड्स भी यहाँ पर प्रस्तुत किए जा सकते हैं। तो ये हमारा हमें देखने हैं, ये इसके लाभ और हानियाँ या नुकसान हैं। नेक्स्ट हम जो बात करें जैव भार के स्तूप, इसमें सबसे पहला हमें जो देखना है, तो सबसे पहले हम देखें कि इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करें पारिस्थितिक तंत्र में विभिन्न पोषण स्तर पर उपस्थित जीवों की पारस्परिक जो संबंध को प्रदर्शित करना का अन्य पारिस्थितिकी स्तूप क्या कहलाते हैं, जैव भार के स्तूप कहलाते हैं। एक जीव में सजीव पदार्थ की जितनी मात्रा होती है वो क्या कहलाती है, जैव भार कहलाती है। एक जो जीव है पर्टिकुलर, उसके सजीव पदार्थ की जितनी मात्रा है उसका क्या है, जैव भार है। अब जैव भार को हम किसी भी ताजे जैव भार, ताजे फ्रेश या शुष्क भार के रूप में नापा जा सकता है, ठीक है ना। इसके अलावा हम यहाँ पर देखें जो इसके पिरामिड्स हैं उसके बारे में चर्चा करें। जैसे आधार एवं उत्पादकों के साथ विभिन्न टॉपिक स्तर जो पोषण स्तर के प्रति यूनिट क्षेत्र में बायोमास है, जैव भार है, उसका ग्राफिक प्रतिनिधित्व मौजूद होता है,
टिप पर शीर्ष पर कौन होते हैं? मांसाहारी होते हैं। बायोमास की गणना प्रत्येक पोषण स्तर पर प्रत्येक व्यक्तित्व की संख्या x, ठीक है, से होती है। बायोमास सदैव उल्टा पिरामिड्स हो सकते हैं। साथ ही हम यहाँ पर बात करें कि एक जलीय निवास स्थान में बायोमास के पिरामिड उल्टा सिंपल आकार के होते हैं, जहाँ पोषण स्तर एवं बायोमास सदस्य की प्रजनन क्षमता एवं दीर्घायु पर निर्भर करता है, ठीक है। जैसे हम देख सकते हैं कि अपराइट पिरामिड ऑफ बायोमास इन ए टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक बार टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की बात करें, दूसरा हम बात कर रहे हैं एक्वेटिक इकोसिस्टम की, ठीक है। इनवर्ट पिरामिड्स इन ऑन एक्वेटिक इकोसिस्टम। जैसे हम सबसे पहले हम बात कर रहे हैं प्रोड्यूसर्स में प्लांट्स 100 kg, हर्बीवोरस प्रोड्यूसर्स बात कर रहे हैं 1000 kg, हर्बीवोरस जो हमारे कंज्यूमर्स है, प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं 100 kg, जिसमें रेंडियर्स एंड रैबिट्स शामिल हैं। प्राइमरी कार्निवोरस बात कर रहे हैं, फॉक्स वगैरह है, नेक्स्ट 10 kg। और टॉप कंज्यूमर्स जिसमें कार्निवोरस मोस्ट टर्शरी जो कार्निवोरस है वो यहाँ पर आते हैं 1 kg। पर यहाँ पर ये किसकी बात कर रही है? बायोमास जीव भार की बात कर रहे हैं। और टेरेस्ट्रियल में सदैव सीधे होते हैं, जबकि एक्वेटिक जो हमारा इकोसिस्टम है डायरेक्ट अपोजिट होते हैं। प्रोड्यूसर्स छोटे जीव 4 ग्राम प्रति मीटर जो भी हम देख रहे हैं। फिर हमारी जो हर्बीवोरस फिशेस आएगी और टॉप पर हमारी कौन आएगी? कार्निवोरस आएगी। कार्निवोरस टॉप पर आ रही है तो वहाँ पर क्या है देख लीजिए, वेट उनका जो गहन है वो ज़्यादा है तुलनाएं प्रोड्यूसर्स की। तो यहाँ पर जितने भी जो पिरामिड्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं? एक्वेटिक इकोसिस्टम में ये हमारे उल्टे होते हैं। ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस में एक क्वेश्चन बनता है, ठीक है। जैसे घास स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र का जेभार हमेशा सीधा रहता है, वृक्ष पारिस्थितिकी तंत्र का जेभार हमेशा सीधा रहता है, जबकि तालाब पारिस्थितिकी तंत्र का उल्टा जेभार हमें स्तूप प्राप्त होता है, जिसको हम इक्वेटिक इकोसिस्टम के तहत जानते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज, ठीक है, वो देखने हैं। लाभ में हम बात करें तो संख्या के पिरामिड की समस्याओं पर काबू एक तो पाया हमने इस पर संख्या के आधार पर या उसके आकार के आधार पर। डिसएडवांटेज में क्या है, नुकसान क्या है? केवल जनसंख्या के नमूने का उपयोग करते हैं, इसलिए बायोमास मापना मुश्किल है। उसके साथ वर्ष का समय जो बायोमास के लिए मापा जाता है, परिणाम अर्थात जो भी हम देखते हैं पेड़ों पर है या अदर वे में जिसे भी ले सकते हैं, वो समान आकार के जीवों में आवश्यक रूप से समान ऊर्जा नहीं होती, ठीक है। उसकी सामग्री विभिन्न विभिन्न प्रकार की हो सकती है। अब जैसे माना कि कोई ले लें अपन कोई एक एग्जांपल, एक शार्क को खाना है 10 kg और एक शार्क को खाना है 5 kg, तो उस पर हम ये ग्रहण नहीं कर सकते। और उत्पादकों के जो उल्टे पिरामिड उच्च टर्न ओवर दर वाले उत्पादक भी हो सकते हैं। तो ये कुछ इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमें जो देखना है पिरामिड्स ऑफ एनर्जी, ठीक है ना, एनर्जी के आधार पर, ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या देखना है, हमारा ऊर्जा के स्तूप, थर्ड हमारा टाइप्स है, ठीक है, पिरामिड्स ऑफ एनर्जी, ठीक है ना। ऊर्जा के स्तूप में हम देख रहे हैं जहां पर क्या है, एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, उसके बारे में हमें चर्चा करनी है। आइए हम हमारी पीपीटी की स्लाइड पर देखते हैं एक बार। ऊर्जा के तीनों प्रकार के पारिस्थितिकी स्तूपों में से ऊर्जा के स्तूप पारिस्थितिक तंत्र में समुदाय का कार्यात्मक भूमिका को स्पष्ट चित्रण करते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में किसी भी क्षण ऊर्जा का स्तूप हमेशा सीधा ही बनता है। भोजन श्रृंखला में भोजन उत्पादकों से उपभोक्ता तक जाती है, अर्थात भोजन एक स्तर से दूसरे स्तर में जाता है। यह ऊर्जा का स्तर से दूसरे स्तर को प्रभावित होती है। ऊर्जा एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर जाने पर कम हो जाती है। हमें ज्ञात है कि पोषण स्तर से संचित ऊर्जा जब दूसरे पोषण स्तर में जाती है तो कुल ऊर्जा सिर्फ 10% ही जैव भार के रूप में रूपांतरित होती है। ये 10%, 10% कन्वर्ट होना, ये बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। भविष्य आपका जो है आगे वाले आप कितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे उसमें कहीं ना कहीं इकोलॉजी से जब क्वेश्चन पूछता है तो ये 10% कितना गहन होती है, वहाँ पर अलग अलग ऑप्शन दिया जाता है कि कितनी एनर्जी, ठीक है, तो वहाँ पर 10% एनर्जी ही आपको टिक करना है। अतः उत्पादकों में ऊर्जा का सबसे अधिक
प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक उपभोक्ता से ऊर्जा धीरे धीरे कम होती जाती है, इसलिए आधार पर चित्रण किए गए वाले स्तूप हमेशा सीधे होते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर कुछ ऊर्जा के स्तूप के एग्जाम्पल देख सकते हैं। साथ ही हम देखते हैं खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक ट्रॉफिक स्तर, पोषण स्तर के जो हमारी एक समय निश्चित समयावधि में है, जो खाद्य श्रृंखला है उसके प्रत्येक पोषण स्तर के माध्यम में जो ऊर्जा का प्रवाह है ग्राफिक प्रतिनिधित्व करता है। उत्पादकता के स्तूप के रूप में भी इन्हें जाना जाता है। प्राइमरी ऑफ प्रोडक्टिविटी इसका दूसरा नाम है किसका? पिरामिड्स ऑफ एनर्जी का। ठीक है, सौर ऊर्जा के इनपुट के आधार पर एक अतिरिक्त परत के रूप में इंगित किया जा सकता है। जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं कि टेरिटरी कंज्यूमर्स हैं 10, उसके बाद सेकेंडरी, प्राइमरी एंड प्रोड्यूसर्स। ठीक है, नेक्स्ट देखना है हमें। देखिए ऊर्जा के स्तूप में देखो एनर्जी गहन करिए, एनर्जी प्लांट से नीचे और फिर उसका प्रोड्यूसर्स, उसको रैबिट्स कहा रहे हैं, प्राइमरी ईट लॉस्ट हो रहा है। ठीक है, एनर्जी इससे स्नैक्स इसको खाएंगी उसकी एनर्जी, और ऊपर से आपका टेरिटोरियल कंज्यूमर से ईगल, ये एनर्जी पिरामिड से इस प्रकार से आप ड्रॉ कर सकते हैं और बना सकते हैं। नेक्स्ट हमें देखना है इसके ऊर्जा के स्तूप में क्या है। ये ओनली 10% ऑफ द एनर्जी इज अवेलेबल इन द नेक्स्ट ट्रॉपिकल लेवल। ठीक है ना, तो ऊर्जा का केवल 10% अगले पोषण स्तर पर उपलब्ध होता है। यह लिंडमैन के 10% नियम के अनुसार है और ये बहुत IMP क्वेश्चंस बनते हैं। नीट, नेट जो नेशनल एलिजिबल टेस्ट है, MBBS के लिए आप नीट देखते हैं, गवर्नमेंट एग्जाम देखते हैं, उनमें बहुत बार ये क्वेश्चंस को रिपीट किया गया है। ठीक है ना, तो आप देख सकते हैं कितना जूल यहाँ पर एनर्जी कंज्यूम हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हमें देखना है रेफरेंसेस के लिए बात करेंगे। ठीक है, अभी तक हमने जो देखा इकोलॉजिकल पिरामिड्स, ये स्तूप के बारे में हमने अध्ययन किया है और उसमें हमने उसके प्रकारों के बारे में भी अध्ययन किया है। पहले नंबर ऑफ पिरामिड्स देखें, पिरामिड्स ऑफ नंबर के बारे में जानकारी प्राप्त की। सेकेंड हमने नंबर ऑफ बायोमास के बारे में देखा और अंतिम में हमने जो देखा है पिरामिड्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, उसके बारे में हमने अध्ययन किया है। अंतिम में हम हमारा रेफरेंसेस देख रहे हैं, ये किन किन बुक से लिखा गया है। एनिमल इकोलॉजी एंड बायोस्टेटिक्स, जिनके लेखक है पारिक जी, भटनागर जी एंड रावत जी, जो कि अलका पब्लिकेशन से लिया गया है। इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, जिनके लेखक डॉक्टर अरविंद भाटिया एंड डॉक्टर कुलवंत सिंह कौली जी हैं, जो कि RBD पब्लिकेशन से लिया गया है। इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, जिनके लेखक है PD शर्मा, जो कि रस्तोगी पब्लिकेशन से लिया गया है। और अंतिम पुस्तक है कंसेप्ट्स ऑफ इकोलॉजी, एनवायरमेंटल इकोलॉजी, जिनके लेखक है N अरुमंगम, जो कि सारस पब्लिकेशन से लिया गया है। आप हमारी अधिक जानकारी के लिए इस वेबसाइट पर संपर्क कर सकते हैं और यह हमारा WhatsApp नंबर है, तो अधिक जानकारी आपको प्राप्त करनी है तो इस पर संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।